सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। 1 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल एक साथ ही शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में सीपी राधाकृष्णन की जमकर सराहना की और इसके साथ राधाकृष्णन ने कार्यकाल के पहले ही दिन अपने सख्त तेवर दिखा दिए। उन्होंने सदस्यों को नियमों का पालन करने की सलाह दी है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन ने संसद में बातचीत के दौरान नियमों और लक्ष्मण रेखा का पालन करने की बात कही है। राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अपनी पहली टिप्पणी में कहा, हर किसी को, चाहे वह चेयरमैन हो या सदस्य, हम सभी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। भारत का संविधान राज्यसभा की रूल्स बुक के साथ पार्लियामेंट्री बातचीत के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। उन्होंने कहा है कि हर सदस्य के हक पक्के होने चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लक्ष्मण रेखा के अंदर मैं हमेशा आपके सभी सही दावों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने संसद के विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्हें सम्मानित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। All the honorable members of this august house, that we all must act as exemplary leaders by upholding these constitutional values. In the very first few days after my assumption of office, I met all the floor leaders of the Rajya Sabha. During the meeting, I had stressed that the entire nation looks up to us for mature deliberations on policies that will shape our future. Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. Rajya Sabha has been the cradle of many profound debates and discussions which have helped in shaping the destiny of our nation. Each time we enter this temple of democracy, we should pledge to ourselves to follow the basic principles of parliamentary democracy, which are dialogue, deliberation, debates and discussion. सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आए हम ये सुनिश्चित करें इस सदन के अंदर हमारे काम हर किसान, हर रेहड़ी पटरी वाले, हर मजदूर, हर युवा, महिला और सबसे गरीब व्यक्ति की उम्मीदों को दिखाए, जो कि संसद की ओर बहुत ही उम्मीद से देखते हैं। हमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय और आर्थिक मजबूती के लिए अपने संवैधानिक वादे को पूरा करने की आवश्यकता है। राज्यसभा में सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद का ये पहला सत्र है। सीपी राधाकृष्णन का बतौर राज्यसभा सभापति ये पहला दिन भी था। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, सदन के माध्यम से देश को प्रगति पर ले जाने के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा और आपका अमूल्य मार्गदर्शन हम सब के लिए है। दरअसल आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन हाल ही में देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ के इस पद को छोड़ने के बाद सीपी राधाकृष्णन देश के वाइस प्रेसिडेंट बने। वो राज्यसभा के सभापति भी हैं और 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। और ऐसे में पहले दिन ही जब सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभी सदस्यों को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने अपने तेवर भी दिखाए और उन्होंने कहा है कि हर कोई लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहे। दरअसल इसे विपक्षी सांसदों से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर सहित कई मुद्दों पर संसद की शीतकालीन सत्र में कार्यवाही पर लगातार हंगामा कर रहा है, इस बीच सत्तापक्ष के सांसदों ने भी सहयोग की अपील की, लेकिन इस दौरान अब सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा है कि हर किसी को इस सदन के अंदर लक्ष्मण रेखा के अंदर उस दायरे में रहकर ही देश की प्रगति के लिए काम करना है।